बाबा आपने नाम सुनो होगा जटिया बाबा का। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी गौड़ीय परंपरा के श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज थे। आचार्य वंश में उनका जन्म हुआ था और बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र है। उनका जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। और उनके शिष्य हुए श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी सद्गुरु संग। वो तो इतनी विलक्षण है, हम तो क्या कहें, एक दो बार उसको पढ़ चुके, सुन चुके उस पुस्तक को। ऐसा निश्चल निष्कपट शिष्य हो तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है। अपने जीवन की अच्छी बुरी सब तरह की बात उन्होंने लिखी है कुलदानंद ब्रह्मचारी। इतनी ईमानदारी से डायरी कोई लिख नहीं सकता जैसी ईमानदारी से उनकी डायरी ही है वो सद्गुरु संग। तो वो परंपरा से तो गौड़ीय थे, लेकिन तुलसी माला के साथ मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला भी पहनते थे। तो उस जमाने में लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया। उस जमाने में बाबा बहुत विरोध हुआ उनका। और विरोध कहाँ हुआ? प्रयाग कुंभ में। बाबा प्रयाग पधारे थे, वहाँ लोगों ने कहा कि इनको मनवाओ, नहीं तो ये इतने बड़े महापुरुष होके मनमाना करते हैं, नहीं तो इनको समाज से बहिष्कार करो इनका। और एक बार तो बहिष्कार की योजना बना ही ली थी। उस समय जो है काठिया परंपरा के ब्रज विदेही श्री महंत परम सिद्ध संत श्री रामदास जी काठिया बाबा चतुर्थ संप्रदाय में और निम्बार्क परंपरा के वो श्री महंत थे, श्री काठिया बाबा श्री रामदास जी महाराज। तो रामदास जी महाराज ने कहा, उस समय विरोध केवल रामदास जी ने किया था। रामदास जी ने कहा कि देखो तुम लोग उनको समाज से क्या बहिष्कार करोगे? वे वैष्णव जगत की शोभा हैं, साधु समाज की शोभा हैं। ऐसे महापुरुष के कारण ही हम लोगों को रोटी मिल रही है। और तुम जानते हो, तुम उनको कुंभ से बाहर करोगे और भगवान तुमको अपनी नज़र से बाहर कर देंगे। ठाकुर जी प्रियातम तुमको नज़र से बाहर कर देंगे। क्यों? काठिया बाबा ने कहा था, हम उनको साक्षात शिव रूप मानते हैं। क्या कहा था? हम उनको शिव रूप मानते हैं। उनकी भक्ति शिवजी के जैसी है, वो तो शिवजी है। इसलिए उनके चरणों में जाकर प्रणाम करो। उनके प्रति जो दोष बुद्धि आई है, तो लोगों ने विरोध